गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने सेल डिवीज़न स्टडी कर लिया था, कंप्लीट हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम सेल्स से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है। तो देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज्ड की थी? बेटा दो साइंटिस्ट थे, क्या क्या नाम था उसका? द फर्स्ट इज मैथ्यू स्लाइडेन, एम स्लाइडेन एंड टी स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी। इसके बाद में व्हाट आर द थ्री फंक्शन रीजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के तीन फंक्शनल रीजन कौन कौन से होते हैं? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस और यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द थ्री फंक्शनल रीजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेम टू टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पर दो टाइप की सेल होती है। फर्स्ट कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक। दो टाइप की सेल होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड मीट एंड ड्राइड फ्रूट्स। ये बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी जो ऑस्मोसिस से और डिफ्यूजन है वहाँ से लिया गया है। तीन टाइप के सॉल्ट होते हैं। द फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर मान लिया हमें किसी भी मान लीजिए हमारे पास में सॉल्यूशन है, अगर हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट या मान लिया बहुत ज़्यादा शुगर को मिक्स कर दिया तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा एक्सोऑस्मोसिस होता है। तो अगर मान लिया इसमें कोई जर्म्स वगैरह एंटर होते हैं तो उनमें एक्सोऑस्मोसिस होगा, तो उस जर्म्स का जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो उस साल्ट के अंदर आ जाएगा, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो फूड प्रिजर्वेशन में इसलिए इनका यूज किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस ऑफ प्लांट सेल? बेटा प्लाज्मोलाइसिस है, देखिए प्लाज्मोलाइसिस आप नोट्स में देख सकते हैं, दिया हुआ है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है कि जब हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो प्लांट सेल में आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो ये इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी सेल वॉल से सेपरेट हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस केवल प्लांट सेल के लिए होता है। नेम टू टाइप ऑफ एंडोसाइटिस। दो टाइप का एंडोसाइटोसिस होता है कि अगर मान लिया बेटा सेल लिक्विड को लेती है तो हम उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और अगर मान लिया वो सॉलिड को एंगल्फ करती है तो हम उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। विच मॉलिक्यूल हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बेटा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या हम उसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन हेल्प इन द मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसमें आता है नेम टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है बेटा ऑस्मोसिस। नेम टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ध्यान कर लेना यहाँ पर इसके दो होते हैं। एक तो होता है कौन सा? डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो पार्ट होते हैं,
diffusion and second is osmosis. Diffusion and osmosis are two processes of involved in passive transport of biomolecules. State one difference between diffusion process and osmosis. तो बेटा ध्यान कर लेना, इसमें सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस केवल सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ये सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, लेकिन ये किस में होगा, इसको हम केवल लिक्विड के लिए और लिक्विड के भी हमें वाटर के लिए स्टडी करते हैं। तो ध्यान कर लेना, osmosis means the movement of molecules from their higher concentration area to lower concentration area through plasma membrane is called osmosis. What is the energy source of active transport through biological membrane? तो एनर्जी का सोर्स किस में होता है, यहाँ पर ATP होता है। ATP के फॉर्म में ही एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, एनर्जी यूज़ की जाती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गिव द केमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर देखना है, यहाँ पर केमिकल नेचर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो इसके अंदर अबाउट 60% तो फॉस्फोलिपिड होता है एंड 40% प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो गिव द केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यहाँ पर बेटा सेल वॉल का अगर हम देखें तो देखो सेल वॉल अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होती है उनमें अलग अलग टाइप की बनती है। इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स में हम देखें तो सेल वॉल किसकी बनती है, सेल वॉल बनती है सेलुलोज की। किसमें, प्लांट्स में। जबकि अगर हम किसकी, फंजाई की बात करें, फंजाई फंगस में किसकी बनी होती है, ये बनी होती है काइटिन की। काइटिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं या CHITN भी लिख सकते हैं, CHITEN। और एक होती है आपके बैक्टीरिया में, किसमें होती है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में किसकी बनती है, ये बनती है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है बैक्टीरिया में। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर तो आप जानते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी आपकी, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो आंसर आप जानते हैं इसका, रॉबर्ट हुक इन 1665 बाय सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल विच लैक ऑफ वेल ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन on genetic material, genetic material, जेनेटिक मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। हु स्टेट ओमनिस सेलुलाई, सेलुलाई किसने दिया था, तो ये दिया था बेटा रूडोल्फ विर्चू। रूडोल्फ विर्चू, जहाँ अपन ने सेल थ्योरी पढ़ी थी वहीं पे सेल थ्योरी में एक रूडोल्फ विर्चू ने एक न्यू एडिशन दिया था, ओमनिस सेलुलाई सेलुला मीन्स ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। गिव द टर्म फॉर incipient nucleus of prokaryotic,
गिव द टर्म ऑफ इनसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब जो इनसिपिएंट न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट को, तो बेटा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। ई है यहाँ पर, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। नेम द स्मॉलेस्ट साइज ऑर्गेनिज्म, तो स्मॉलेस्ट साइज ऑर्गेनिज्म क्या बताई थी हमने आपको? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या आप इसकी जगह माइकोप्लाज्मा भी लिख सकते हैं, और इसका ब्रैकेट में आप साइज लिख सकते हैं 0.1 to 0.3 माइक्रोन, ये इसका डायमीटर होता है। Name various process involved in transport of material across the plasma membrane, तो various से process involved है transport, तो दो इसके process होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव, और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव के फिर दो पार्ट हमने पढ़े थे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है। गिव द टर्म ऑफ मूवमेंट वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, तो उसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। वाटर के लिए आ रहा है। गिव द टर्म फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन आरबीसी? बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा एक्सोस्मोसिस होता है। ये हमारे पास में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हमने इसको आरबीसी को डाल दिया, तो इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा, तो वाटर कंसंट्रेशन लो, तो उस कंडीशन में आरबीसी के जो वाटर है वो इससे हाइपोटोनिक, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी होगी? यहाँ पर होगा एक्सोओस्मोसिस, एक्सोओस्मोसिस। तो उसके कारण क्या हो जाएगी? आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मीन्स आरबीसी सिकुड़ जाएगी। व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो यहाँ पर सबसे जो एक्सेप्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं बेटा, और ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। वाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड डिफरेंशियली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो डिफरेंशियली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसके पास होने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पहले सेलेक्ट करती है, बाद में ये एंटर करती है। जो अननेसेसरी पार्ट्स होते हैं उनको सेल के अंदर होने से रोकती है। साइक्लोसिस, ये बेटा साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्राइमरी है कि एक सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवाता है। सेल के अंदर अननेसेसरी जो पार्ट्स होते हैं, अननेसेसरी सब्सटेंस, उनके एंट्री को प्रिवेंट करता है और सेल को प्रोटेक्ट करता है। लिस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल का फंक्शन है कि एक तो प्लांट सेल को ये रिजिडिटी देती है, रिजिडिटी के कारण दृढ़ता उनको प्रदान करती है, फिक्स शेप बनाती है, सेल को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करती है, सेल के जो इंटरनल कंपोनेंट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने 26 क्वेश्चन की स्टडी की है। इन सबको आपको अपनी फिर नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट के क्वेश्चंस के साथ में या नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स।